हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद आगे के एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होने वाले हैं, उस पर हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एडमिशन प्रोसेस में एग्जैक्टली करना क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दो कि जब आपने क्लास 10th की एग्जामिनेशंस दी थी, उसके रिजल्ट्स के बाद आपने एक सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर्म भरा था क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप एक साथ 10 कॉलेजेस के नाम डाल देते थे। डालने के बाद उसमें से एक लिस्ट आती थी, जैसे जैसे लिस्ट आती थी वैसे वैसे आपके कॉलेजेस के नाम आते थे। उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता था, आप कॉलेज में जाते थे एंड एडमिशन लेते थे। नहीं लेना होता तो आपको वेट करना पड़ता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। नाउ लेट मी वेरी क्लियर अबाउट माय पॉइंट कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा क्लास 12 के रिजल्ट्स के बाद, वो एडमिशन प्रोसेस आपके 11th के एडमिशन प्रोसेस से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के बाद अगर आप आर्ट्स यानी फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस या किसी भी ऐसे तरीके के बीएससी हो गए, कोई भी ऐसे कोर्सेज में आप एनरोलमेंट लेना चाहते हो जो मुंबई यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस का हिस्सा होने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सबसे पहला, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आपको एक डिटेल एडमिशन प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बीए में, बीएससी में या किसी भी तरीके के एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन सभी ये सारे कोर्सेज के स्टूडेंट, चाहे आप बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीकॉम, बीए, बीएससी आईटी, डेटा साइंस, एनालिटिकल्स, ये कुछ भी, होटल मैनेजमेंट, कहीं से भी आप एडमिशन ले रहे हो और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यानी मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे, तो ये प्रोसेस वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है। माय डियर, लेट बी वेरी क्लियर, ये जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो फर्स्ट, फिर आपको ये सेकेंड एंड ये थर्ड पार्ट आपका होगा। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले यहां पर दिया है सेल ऑफ एडमिशन फॉर्म। नाउ ट्राई टू क्लियर, कुछ चीजें आपके साथ क्लियर कर रहा हूं। जब भी हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। माय डियर्स, अगर आप आफ्टर 12th देख रहे हो, किसी भी तरीके के डिग्री कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो, डिग्री कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो और उस डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन के दौरान आपको ईच एंड एवरी स्टूडेंट को 2 स्पेसिफिक फॉर्म भरने हैं। सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको वहां पर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा जल्द ही। तो पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। उस पर जाने के बाद आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है एंड फिलअप करने के बाद आपका वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम सर्च करेंगे कोर्सेज के अंडर में एंड उसके बाद वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस होगा और अप्लाई करने के बाद उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम का प्रिंट आउट आपको वहां पर कैरी करना पड़ेगा। मतलब
मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, आपकी बेसिक डिटेल्स भरिए, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरिए, आपकी एड्रेस डिटेल्स भरिए, आपका कास्ट रिलेटेड डिटेल्स भरिए। उसके बाद आपको कॉलेज बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीए, बीएससी, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी आईटी, जो भी कोर्सेज में आप एनरोलमेंट लेने वाले हो वहां पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको कॉलेजेस सर्च करने होंगे। उस कॉलेजेस में जाकर जैसे अप्लाई करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा जहां पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी होगी, उसके ऊपर आपके कॉलेजेस के नाम होंगे, उसका प्रिंट आउट आपको लेकर रखना है। ये आपका पहला प्रोसेस होगा। उसके बाद आप अब कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर या फिर कॉलेज के विंडो पर जाकर, यानी फिजिकली फॉर्म, ऑनलाइन अगर कॉलेज बोलता है कि हम ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है। और कुछ कॉलेजेस ऑफलाइन एडमिशंस लेते हैं तो वहां पर विंडो कॉलेज में प्रत्यक्ष रूप से आपको जाना पड़ेगा, वेबसाइट के थ्रू नहीं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से एक तरीके से आपको जाना होगा। कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाकर या ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करना होगा, आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करने होंगे, तब जाकर आपका सेकेंड फॉर्म क्रिएट होगा। लेट मी वेरी वेरी क्लियर, एक और बार बता रहा हूं। मान लो मैं रहेजा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, एलएस रहेजा कॉलेज में एडमिशन, तो सबसे पहले मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स करनी पड़ेगी। फिर बीकॉम, बीएमएस, जो भी कोर्सेज में मैं एनरोलमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं रहेजा कॉलेज में अप्लाई करूंगा, मेरा एक डॉक्यूमेंट रेडी। सेकेंडरी, मुझे रहेजा की वेबसाइट पे जाकर वहां पर भी फॉर्म फिलअप करके मुझे वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं एमएमके में करना चाहता हूं तो मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एमएमके में भी अप्लाई करना पड़ेगा और एमएमके की वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सेम फॉर साठे, धानुकर, आरडी नेशनल, एनएम कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, सारे मुंबई के सभी कॉलेजेस के लिए सेम प्रोसेस यहां पर होने वाला है। बच्चे गलती यही करते हैं कि फॉर्म फिल करते हैं, उनको लगता है कि हमने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया तो हो गया काम। बिल्कुल नहीं बेटा, हर साल एडमिशन प्रोसेस हम देखते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो माय डियर्स, आपको यहां पर ऐसी गलती नहीं करना है। यानी ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पास दो फॉर्म होंगे। एक कॉलेज का ऑफिशियल फॉर्म होगा जो कॉलेज की वेबसाइट से या कॉलेज के ऑफलाइन से आपने लिया होगा, उसी के साथ साथ मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी आपको वहां पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद माय डियर्स, ठीक है, आपके पास ये सारी डिटेल्स वाली फिलअप है। ये सारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं ये सारी चीजें। बट इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कुछ लोग गाइडेंस प्रॉपर नहीं करते या बच्चे पूछते नहीं, गाइडेंस टीचर्स के पास जाते नहीं, शर्माते हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती है। प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म, जहां पर आपको वेबसाइट मेंशन करके दिया है यूनिवर्सिटी मुंबई, MUM, मुंबई का MUMOA ऑनलाइन एडमिशन डिजिटल यूनिवर्सिटी.ac, 8 मई से लेकर 23 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो दोपहर को 1 बजे तक। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म अलॉन्ग विद द प्री एनरोलमेंट फॉर्म, मतलब मैंडेटरी, समझ में आता है, कंपलसरी है, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। 8 मई से लेकर 23 मई के दौरान आप जाओगे, कॉलेज का फॉर्म भरोगे, साथ ही साथ प्री एनरोलमेंट फॉर्म, यानी हर स्टूडेंट के 2 फॉर्म मिनिमम उस कॉलेज में जमा होने वाले हैं। तो उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 27 मई को 11 बजे। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपको कॉलेजेस में जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए, फॉर्म वगैरह भरने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहां पर फीस भर के आपका एडमिशन ब्लॉक कर देना है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फॉर्म 27 के बाद 28 से आपको ऑनलाइन, यानी फर्स्ट एडमिशन के बाद प्रोसेस क्या या लिस्ट वगैरह आने के बाद आपको पैसे वैसे भर देने हैं। फिर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट यहां से शुरू हो जाएगा। फिर इसका सेकंड मेरिट लिस्ट 31 मई को आएगा। फिर उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन प्रोसेस 2 जून से लेके 4 जून तक चलेगा। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा 5 जून को आएगा, उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस 6 जून से लेकर 10 जून तक चलेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस 13 जून से चालू हो जाने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज बता दूं, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको है तो आप पहले अपने टीचर से कंसल्ट करें या आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आप क्लैरिटी नहीं लेते हो
तो आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, जिस वजह से आपका एडमिशन प्रोसेस जो इजीली स्मूथली हो सकता था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आ जाता है। गलतियों की वजह से आपके एडमिशंस डिले हो जाते हैं। तो आपको एक चीज ये याद रखना होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज muma.digitaluniversity.ac पर जाकर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। बेसिक डिटेल्स वगैरह फिलअप करने के बाद कोर्सेस में आपको एनरोलमेंट लेना होगा। चाहे आप कोई भी कोर्सेस में एनरोलमेंट लोगे, एनरोलमेंट लेने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा। उस कॉलेजेस के नाम आपको वहां पर दिखाई देंगे। जैसे आप अप्लाई करोगे आपके पास एक फॉर्म आएगा जो प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा, उसके ऊपर आपका कॉलेजेस का नाम लिखा होगा, आपका फोटो लगा होगा। सब कुछ होने के बाद उसका एक प्रिंट आउट लेना है। फिर आपको जिस कॉलेजेस में आपने प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्री एनरोलमेंट फॉर्म में आपने भर रहा था यूनिवर्सिटी का, उसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर या ऑफलाइन सेंटर से आप उस कॉलेजेस से जाकर फॉर्म कलेक्ट करो या ऑनलाइन फॉर्म भरो, उसका प्रिंट आउट ले लो ताकि आपका कॉलेज में नाम आ जाना चाहिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में। जब तक बच्चे ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा उसका कॉलेज में नाम आने वाला नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पहला प्रोसेस कंप्लीट करता है तो उसका उस कॉलेज में नाम बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज कॉलेज को पता ही नहीं है कि तुमने उस कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है। लेट मी, इतनी बातें क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूं कि एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी शेड्यूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारी शेड्यूल्स आप ध्यान में रखोगे। जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारी चीजें आप ध्यान में रखकर वैसे ही आपके अपने एडमिशन प्रोसेस को फुलफिल करोगे। एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेजॉरिटी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं क्योंकि मुझे भी पता है आपके एडमिशंस कितनी जरूरी है और उससे रिलेटेड प्रायोरिटी बेसिस पर आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपकी वो सारी डिफिकल्टी दूर करने की मैं कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा। यूजफुल लगता है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका एडमिशन भी अच्छी तरीके से एकदम स्मूथली हो जाना चाहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।